5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में जहां छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के आसार बताए गए हैं। मिजोरम के एग्जिट पोल में जोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश एग्जिट पोल की हो रही है, क्योंकि यहां पिछले 20 सालों में से 19 साल तक बीजेपी का शासन रहा है। फिर जनता में कहीं सत्ता विरोधी लहर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रुझान ने सियासी समीकरण और गुणा भाग की चर्चाओं को तेज कर दिया है। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश चुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट होने से कांग्रेस और कमलनाथ को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। इन छोटे दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचते देखा जा रहा है। राज्य में 230 सीटें हैं और सरकार बनने के लिए 116 सीटों की जरूरत होगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 140 से 162 सीटें जीत सकती है, जबकि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस 68 से 90 सीटों के अनुमान के साथ काफी पीछे है। बीजेपी के लिए औसत सीट अनुमान 152 है और कांग्रेस के लिए 76 है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता विरोधी लहर को मात दे दी है। सर्वे में शामिल सबसे ज्यादा 36% लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह को पसंद किया है। लोकप्रियता में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी पीछे हैं। 30% लोगों ने कमलनाथ को पसंद किया है। अन्य एग्जिट पोल ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की संभावना जताई है। हालांकि पोलस्टार सर्वे में कांग्रेस को बीजेपी पर थोड़ी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन 5 एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 130 सीटें और कांग्रेस को 98 सीटें मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल कहते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है। बीजेपी की बढ़त में महिला केंद्रित योजनाओं का योगदान रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इस बार पिछले चुनावों से ज्यादा प्रयास किए हैं। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। यहाँ बीजेपी ने चुनाव में सीएम फेस भी घोषित नहीं किया था। शिवराज ने जमीन पर उतरकर काम किया, ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो किए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की, महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं लेकर आए और जमीन पर उतरी। खासतौर पर लाडली बहन योजना ने चर्चा बटोरी। एग्जिट पोल आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, जो कांटा था वो लाडली बहन ने निकाल दिया। देखो, कांटे की टक्कर लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचा ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाएं बीजेपी को प्रचंड बहुमत की ओर ले गई हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का दम भरने वाले प्रमुख दल अब अलग थलग पड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं बनने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर मोर्चा संभाला और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और सपा उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश ने कांग्रेस नेताओं को धोखेबाज तक बताया। कमलनाथ और दिग्विजय पर खूब जुबानी तीर छोड़े। कांग्रेस से सावधान
आह्वान किया और चुनाव में सबक सीखने की अपील की। हालांकि अखिलेश उतने ही मुखर बीजेपी को लेकर भी देखे गए, लेकिन इसका असर कांग्रेस पर पड़ा है। 3 महीने तक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में पहले विपक्षी गठबंधन की हवा और फिर राज्यों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होने से सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों दलों को नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। बताते चले कि मध्य प्रदेश चुनाव में सपा ने धड़ाधड़ 74 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सपा का खास फोकस मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड इलाके में रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे गए। कई सीटों पर सपा को बीजेपी या कांग्रेस के साथ सीधे लड़ाई में देखा गया है। मध्य प्रदेश की निवाड़ी सीट हो या छतरपुर की बिजावर सीट, सपा पिछले चुनाव की तरह ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में देखी गई। सपा ने उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां समीकरण के लिहाज से पार्टी मजबूत स्थिति में देखी गई। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाई। राज्य में आदिवासी समाज को साधने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी से हाथ मिलाया और अलायंस में चुनाव लड़ा। राज्य में 22% आदिवासी वोट है। बसपा ने 174 सीटों पर चुनाव लड़ा है। आदिवासी इलाकों में सक्रिय जीजीपी ने भी 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एग्जिट पोल नतीजों में बसपा गठबंधन को 6% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। हालांकि अगर सीट की बात की जाए तो 0 से 2 के बीच उम्मीदवार जीतने की संभावना है। पिछले चुनाव में भी बसपा के 2 उम्मीदवार जीते थे। बसपा और जीजीपी गठबंधन मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभरा है। बसपा, जीजीपी गठबंधन और अन्य के वोट शेयर को जोड़ा जाए तो ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई में नए समीकरण बनने की संभावना जता रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।